हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और राइट साइड पे लगे बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि इस चैनल पे आने वाली नई से नई जो जानकारी भरपूर वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपको नोटिफिकेशन आएगा तो आप वीडियो को देखोगे, यदि आपके काम की होगी तो आपका बेनिफिट जरूर होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनयूएस बोर्ड ने जैसे एग्जाम फीस जो है वो उसका पोर्टल ओपन कर दिया है। जो स्टूडेंट्स अक्टूबर 2025 में एग्जाम देने वाले हैं वो स्टूडेंट्स पोर्टल पे जाके एग्जाम फीस को पे कर सकते हैं। तो एग्जाम फीस कितनी लगेगी या कैसे पे करनी है इस बारे में जरूर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जाम फीस जो है वो कहाँ पे जाके पे करनी है। सबसे पहले आपने जो एनओएस का वेब पोर्टल है आपको पता ही होगा, यदि नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। sdmis.nes.ac.in उस पे आपने लॉगिन करना है। ठीक है, स्टूडेंट में लॉगिन करके भी आप फीस पे कर सकते हो। हम डायरेक्ट ही फीस पे करने का मैं आपको मेथड बताऊंगा। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया जो आपके सामने खुली हुई है। तो यहाँ पे एडमिशन आता है, उसके साथ ये प्रोजेक्ट आता है, ये साथ में है एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट। यहाँ पे आपने एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, एग्जामिनेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो साथ में लिखा है पे एग्जाम फीस अक्टूबर नवंबर 2025, जहां पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो नया इंटरफेस खुलेगा एग्जाम फीस का रजिस्ट्रेशन का जो है अक्टूबर नवंबर 2025 का जो है वो इंटरफेस खुल गया है, जहां पे आपने अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और नीचे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज पे जो आपने सब्जेक्ट रखे हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे और आपकी डिटेल भी साथ में ओपन होगी। तो वहां पे आपने क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट है आपने एग्जाम देना है। यदि मान लो सारे सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं तो सारे सेलेक्ट करोगे। अदरवाइज यदि आपने सारे एग्जाम नहीं देने हैं, कोई पर्टिकुलर एग्जाम देना है तो उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दो या कंफर्म कर दो। उसके बाद आपकी पेमेंट शो होने लगेगी तो उसको कंफर्म पे पेमेंट पे क्लिक करना है तो आपने पेमेंट कर देनी है। ठीक है, तो ऐसे आप अपनी एग्जाम फीस पे कर सकते हो। एग्जाम फीस पे होने के बाद आपने अपनी शिफ्ट को जरूर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यदि आप एग्जाम फीस पे करने के बाद अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड नहीं करते, आने वाले टाइम में होता क्या है कि कभी कभी आपका जो रोल नंबर है वो आपका डिस्प्ले ना हो, तो फिर क्या करना होगा, तो आपको एग्जाम फीस जो है वो डिस्प्ले करनी पड़ेगी तो ही आपका जो रोल नंबर है वो आएगा। ठीक है, तो ऐसी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, अपना जो इनरोलमेंट नंबर है उसकी जो पेमेंट है एग्जाम फीस की पे करने के बाद उसकी रिसिप्ट जरूर निकाल लेनी है। ठीक है, तो ये बात तो एक बात हो गई। तो सेकंड है कि आपने एग्जाम फीस पे कितनी करनी है। ठीक है ना, कई स्टूडेंट के मन में दिमाग में होता है कि हम कैफे पे जाते हैं जहाँ कोई टीचर से अपनी फीस को पे करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा फीस ले लेते हैं, फीस है ही ज़्यादा तो वो लेंगे ही। ठीक है ना, तो अपने चार्जेस भी लेंगे थोड़े बहुत जो भी लेते हैं। ठीक है ना, हम पहले गूगल पे सर्च करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, मैं आपको सर्च करते बताता हूँ। जैसे ये देखो सर्च है एनएस एग्जाम फीस, मैं यहाँ पे क्लिक किया तो आपके सामने ये फर्स्ट टाइम आ गया थ्योरी एग्जाम फीस, ये आप देख रहे होगे। थ्योरी एग्जाम फीस और प्रैक्टिकल एग्जाम फीस 250 पर सब्जेक्ट विद एडिशनल 120 पर सब्जेक्ट, पर ये जो एक्चुअल एग्जाम फीस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो साथ में दिया हुआ है एंड ट्रांजेक्शन फीस ऑफ ₹50 में आल्सो अप्लाई। ठीक है, 50 रुपए तो वो लगेंगे लगेंगे। ये जो थ्योरी की फीस है प्रैक्टिकल की फीस है, जो एक्चुअल फीस नहीं है, ये पुरानी फीस दिखा रहा है। क्योंकि एनवेस्ट बोर्ड ने जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफी इंक्रीज कर दिए हैं। ठीक है, एडमिशन फीस के भी कर दिए हैं लास्ट ईयर से, और आपकी एग्जाम फीस भी जो है इंक्रीज हो चुकी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कितनी फीस है। ये लास्ट नोटिफिकेशन है, हमने ये डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन कौन सी डेट का है, 7 जून 2024 का है, जो लास्ट ईयर एग्जाम हुए थे। ठीक है ना, जो फीस पे हुई थी तो उस इसके अकॉर्डिंग हुई थी। ठीक है ना, तो अभी यही चल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जाम फीस जो पर सब्जेक्ट की है वो यहाँ पे 300 पर सब्जेक्ट है, और जो प्रैक्टिकल की फीस है 150 पर सब्जेक्ट की है। मीन्स आपने एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना है तो आपको कितनी पेमेंट पे करनी होगी बोर्ड को, 300 एक है, यदि प्रैक्टिकल है तो 150 और 50 रुपए जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है, मीन्स 500 टोटल पे करना होगा। ठीक है ना, तो ये बात का ध्यान रखें। एक सब्जेक्ट है तो 500 हो गया,
ठीक है, 2 सब्जेक्ट है तो आपके जैसे प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है तो 150 लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे आप अपनी एग्जाम फीस को कैलकुलेट कर सकते हो। यदि आपने कैलकुलेट कर ली है, ठीक है, तो आप इतनी एग्जाम फीस आपके पास है तो आप उसको पोर्टल पे जाके पे कर सकते हो, ठीक है। यदि जहाँ पे कैलकुलेट नहीं करनी है तो आप पोर्टल पे जाके वहां पे जैसे मैंने आपको बताया ना, पोर्टल पे जाके आपने जहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और आगे अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो वहां पे भी वो कैलकुलेट करके दिखाता है एग्जाम फीस, ठीक है ना, ये बात का ध्यान रखना है। उसके बाद एक और बात मैंने बतानी है, ये देखिए कि जो नोटिफिकेशन एनओएस बोर्ड ने दिया है कि आप कौन सी डेट तक अपनी एग्जाम फीस को पे कर सकती हैं, ठीक है, विदाउट लेट फीस, ये लिखा हुआ है। तो फॉर द लर्नर एनरोलमेंट इन द स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 का मतलब क्या है, जो अक्टूबर में एग्जाम होने जा रहे हैं उसका नाम है स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2, ठीक है। तो उसके लिए जो डेट्स लास्ट डेट है, जैसे अभी फीस पे हो रही है तो 23 जून तक वो पे होगी विदाउट लेट फीस। उसके बाद 150 पर सब्जेक्ट के हिसाब से फीस लगेगी लेट पर सब्जेक्ट के, मान लो 5 सब्जेक्ट है तो 150 इंटू 5 मीन्स 750 हो गया, ठीक है। तो उसकी डेट कौन सी है, 24 जून से लेके 3 जुलाई तक। उसके बाद कंसोलिडेटेड रेट फीस है 1600, 1600 रुपए पर लर्नर, मीन्स लमसम है। इसमें जो डेट्स है वो 4 जुलाई से लेके 13 जुलाई तक ये डेट है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी एग्जाम फीस है वो अलग से लगेगी, लेट फीस अलग से लगेगी, ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो जो स्टूडेंट्स एनओएस बोर्ड में जिनका 10th के बाद कोई भी गैप नहीं है वो टोटल 5 सब्जेक्ट की एग्जाम फीस नहीं पे कर सकते। यदि वो पे करते भी हैं तो आपके 4 ही एग्जाम होंगे, इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। यदि आपको नहीं पता है तो मेरी वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा, तो इस बात से आपके 500 नियर अबाउट बच सकते हैं। तो यदि आपको एग्जाम फीस पे करनी आती है तो ठीक है, नहीं तो आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट करके ई सर्विसेज ले सकते हैं। नॉमिनल चार्जेस पे हम आपकी फीस को पे करेंगे और आपको रिसिप्ट भी सेंड कर देंगे। यदि आपने अक्टूबर में एडमिशन ली हुई है तो आपको फीस पे करनी है, उसके बाद टीएमए भी अपलोड करनी है। यदि आपने टीएमए अभी तक नहीं बनानी शुरू की है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट करके टीएमए सर्विसेज ले सकते हो। उसमें हम आपको टीएमए की सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके नॉमिनल चार्जेस हैं। तो आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो आपको 150 पे करना होगा, ठीक है। यदि पर सब्जेक्ट के हिसाब से है तो वहां पे 49 रुपीज पर सब्जेक्ट के हिसाब से टीएमए की चार्जेस हैं। तो आप जल्दी से जल्दी फोन उठाएं और हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जहां आपका कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपको ई सब्सिडी लेनी होगी 99 रुपीज की, तभी आपका जवाब मिल पाएगा। अदरवाइज नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट हमें कॉल करते रहते हैं, ठीक है ना। उससे होता क्या है कि उनको एडमिशन के बारे में कुछ नहीं पता होता तो वो वैसे ही बात करते रहते हैं, ठीक है ना। तो टाइम भी लिमिटेड होता है, हमें भी काम होता है, इसलिए 99 की सर्विस लें तो आपका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। अदरवाइज हमें कॉल मत करें, ठीक है, आप कमेंट करें उसका भी जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक हमें इजाजत दें, धन्यवाद।